बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सबसे पहले तो आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत शानदार गुजरी होगी। बहुत ही लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट और खेलों की दुनिया से जुड़ी इतनी खबरें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन मौका ही आज मिला। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान शरीफ भी खैरियत से गुजरा होगा। लेकिन अब हम एक बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स 360 का आज से दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप हमें पीर से जुमेरात 4:05 से बराह रास्त देखेंगे। साथ ही साथ आपको डिजिटल की सहूलत भी हासिल है, जहां पर आप हमें यूट्यूब पे PTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी आपको ये सहूलत मुयसर है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनिए। हमें बताइए कि आप पाकिस्तान में खेलों की दुनिया से जुड़ी जो खबरें हैं उसमें कुछ इजाफा करना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। इस दौरान आपसे बहुत सारे लोगों से डिजिटल मीडिया पर तो राब्ता बहाल रहा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल से हम आ चुके हैं वापस। और जिस तरह मैंने कहा कि दिल में इतनी बातें भरी हुई हैं कि वो तमाम जो बातें हैं वो आप तक आज लेकर आनी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की लाइनअप क्या है। सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बहुत सारी खबरें हैं जो आप तक लानी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भी न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो गई। सीरीज़ की अगर बात करें तो उससे पहले T20 सीरीज़ भी बहुत मायूस कुन रही, अब वनडे सीरीज़ भी बहुत मायूस कुन है। हम हमेशा कहते हैं कि शायद हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नतीजा क्या आएगा, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप हार भी रहे हैं तो किस तरीके से हार रहे हैं। अगर ये वही तमाम गलतियां हैं जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हो रही थी और आज भी हो रही हैं, तो वो जो फिर एक फ़लसफ़ा है कि हम सीख रहे हैं, वो कब सीखना है जाकर। अब बात यह है कि अगर आप पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, और अब बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हमारी ऑडियंस है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते आ रहे हैं जिनका जवाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा, जिनका जवाब टीम मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। अब बार बार ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें टीम मैनेजमेंट की जानिब से और आकर ये कहें कि हम सीख रहे हैं, हम टीम तश्कील दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीतना एक आदत है, इस आदत को आपने बरकरार रखना है, टीम को बताना है कि जीतते कैसे हैं। इसी के बरक्स अगर आप देखें तो अगर आप हार रहे हैं तो वो भी एक आदत बन सकती है और फिर आपको जीतना शायद उतना आसान ना लगे जितना पहले था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तीसरे वनडे इंटरनेशनल के बारे में भी बात करेंगे। इस सीरीज़ में अब इतना कुछ है नहीं कि आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। और एक जो आप कहते हैं ना कि एक पॉइंट पर अब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो आप थोड़ा सा गुस्सा भी ज़रूर फील करते हैं कि यार ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और मसला ये नहीं है कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, मसला ये कि जिनको इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, जिनको बताना चाहिए कि क्या मसाइल हैं, वो इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो अब मेरे ख्याल से ये पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपसे बात करेंगे कि जो कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है ख़वातीन की, उसका तरबियती कैंप है, उसका भी एक पूरा मॉडल है जिसको तश्कील दिया गया है। इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना है और फिर आपको ये भी बताना है कि तमाम तर नज़रें अब PSL पे जाने वाली हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है जिसके एंथम को भी रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत सारी एक्साइटमेंट है। और मैं कल भी किसी से यही कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने इल्स हैं वो तमाम PSL के आते आते छुप जाएंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ ज़रूर है कि हमें फिर भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर क्या बातें चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, तो आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें हमारे एंकर और एक्सपर्ट, ही इज़ ऑल्सो लेवल 2 कोच एज़ वेल। हाल ही में सऊदी अरब के दौरे से भी वापस आए हैं, उम्रे की सादत भी उनको हासिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम सईद मोहम्मद अवैस। वालेकुम सलाम, गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको भी सईद मोहम्मद अवैस, आपको उम्रे की भी बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। लॉन्ग टाइम आज भड़ास भी निकाल बिल्कुल। आज मेरे ख्याल से बहुत सारा जो है ना, जरा एक क्या कहते हैं उसको, थेरेपी सी होगी सबकी इंशाल्लाह। तो इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर तज्जियाकार भी हैं, और इनसे भी यही गुफ्तगू शो से पहले हो रही थी कि इतने अरसे बाद आए हैं कि आज बहुत सारी बातें करनी है। जनाब अब्दुल मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता ईद मुबारक शाह जी। आपको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और स्पोर्ट्स का ये शो मिस किया है हमने 1 महीना, बड़ी बातें करने की थी लेकिन हम नहीं कर सके और रात से दोबारा शुरू हो गया। बिल्कुल, हमने भी मिस किया और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो आज मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जो खुद भी बड़ा ज़बरदस्त अपना प्रोग्राम करते हैं, क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेली है इन्होंने, और मेरे ख्याल से वही लकी कि आज क्योंकि आगाज़ करना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, बहुत सारी बातें करनी थी। तो हमें ज्वाइन करें अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, गुज़िश्ता ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको भी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज़ वेल। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका हम आगाज़ मोई शाह साहब आपसे करेंगे, क्योंकि आप एक तारीख लिखते भी हैं और एक आपने देखी हुई भी है, बहुत अरसे से आप लिखते भी आ रहे हैं।
लेकिन अब बात क्रिकेट से मेरे ख्याल से आगे चली गई है। अब ये स्किल लेवल और मैं टैलेंट की तो बात अभी कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो इससे भी ज़्यादा मायूस कुन एक तस्वीर आपके सामने होगी। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं इस वक्त भी टीम में जिनके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में ज़रूर पूछूंगा, सेकंड हाफ में शो के उसको लेकर जाएंगे। लेकिन पहले हाफ में तो सवाल मेरा और ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान का है कि ये खुदारा हो क्या रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। देखिए अहमद, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, नो डाउट। जब आप अपने मुल्क में भी अच्छा नहीं खेल सकते, चैम्पियंस ट्रॉफी में हम अच्छा नहीं खेले, चैम्पियंस ट्रॉफी आपको पता है पाकिस्तान में हुई, और जो एक मैच हुआ पाकिस्तान ने जो खेला दुबई में, तो वो भी होम लाइक कंडीशंस थी, कोई इतना डिफरेंस नहीं था। फिर हम बाहर जाएं तो हम अच्छा ना खेल सकें, तो फिर लोग बातें करते हैं, फिर एक्सपर्ट बातें करते हैं, फिर हर तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देती है कि क्या हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है, क्या हम प्लेयर तैयार करने के लिए इस एहलियत नहीं रखते कि हमारे कोचेस प्लेयर तैयार करें। जो प्लेयर है वो इस कदर मेहनत नहीं करते कि वो उसका जो रिवार्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मिले। ये क्वेश्चन है और ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ये नहीं है कि इसमें कोई मतलब है कि आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो आपका कोई आप जाति कर रहे हैं, मैं तनकीद कर रहा हूं तो मैं जाति कर रहा हूं, या कोई एक्सपर्ट कर रहा है, कोई फार्मर क्रिकेटर कर रहा है तनकीद तो जाति कर रहा है। ये जाति वाली बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। जब हम टीमें देखते हैं अराउंड अस कि वो दिन ब दिन अच्छी क्रिकेट खेलते जा रहे हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और हमारा इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग हमारा थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो लोअर की तरफ स्लाइड कर रहा है, लोअर डाउन जा रहा है, तो ये बातें फिर करना बड़ा जायज़ बनती हैं। अब वजूहत आप एक नहीं, वजूहत आप बहुत सारी वजूहत हैं, जो मैं कहता हूँ रीज़न्स हैं, जो आप एक एक करके आप बयान कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी रीज़न मुझे नज़र आती है कि हम जो हमारे प्लेयर है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, मेंटली इतना फिट नहीं होता कि वो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको काउंटर कर सके कि जी आप ऑल ऑफ अ सडन आपको जी बाउंसी ट्रैक पे खेलना आ गया और वहाँ आपने अपना गेम प्लान चेंज नहीं किया, आपने ऊपर स्ट्रेट अवे जाके विकेट्स गंवाना शुरू कर दी। मैं कल की मैच की बात करूंगा, ये जो सेकंड वनडे हुआ है मिल्टन में, इसका बड़ा सिंपल सी इसका मेरा ख्याल है सिंपल सा अगर आप इसको फॉलो करते तो इससे बेहतर और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती। देखें यहाँ नया बॉल जो था ना वो तकरीबन अनप्लेएबल था, और वो हमारे लिए नहीं था, वो न्यूजीलैंड की टीम के लिए था। बड़ी मुश्किल हुई उनको, 132 आउट, 5 आउट हो गए, 5 आउट, और इतनी मुश्किल हो रही थी उनको खेलना कि वो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया कि आखिरी ओवर्स तक हम लेके जाएं अपनी बैटिंग और वहाँ पे जाके अटैक करेंगे। आखिरी 10 ओवर में खेलना इतना आसान हो गया कि हे जैसे नए प्लेयर, अब्बास जैसे नए प्लेयर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। लेकिन ये सोच हम में नहीं आई, हमारी जो थिंक टैंक है उनमें सोच नहीं आई कि भाई यहाँ पे नया बॉल खेलना इतना आसान नहीं है, विकेटें नहीं गंवानी। आप बेशक अब पहले 20 ओवर में आप 50 रन भी करते हैं, आप 60 रन भी करते हैं, विकेट ना गंवाएं, कम से कम गंवाएं, 1-2 हो जाती हैं, वो क्रिकेट है उसमें 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं, लेकिन अपने आप को वो आखिरी 10 आखिरी 15 ओवर तक लेके जाएं ताकि वहाँ आप अटैक कर सकें। और आप देखें कि हमने वो 8 ओवर जो आखिरी थे 8-9 ओवर वो हमने ज़ाया कर दिए, हम पहले ही ऑल आउट हो गए। तो ये चीज़ है कि हम कहाँ पे किसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना है वो हमारे जहन में नहीं आता, कहाँ पे हमने अच्छा परफॉर्म करना है और कौन सी उनकी जो वीक एंगल है उसको हमने उसको काउंटर करना है और उस पर अटैक करना है, वो हमारे जहन में नहीं आता। और फिर हम देखें पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जब सुफियान मुकीम को नहीं रखा गया तो हम और आप हम सब क्वेश्चन करते रहे कि भाई आपने क्यों नहीं रखा सेकंड स्पिनर यहाँ पे सेकंड। तो हमें जवाब ये मिलता रहा सिलेक्टर की तरफ से, ज्यादातर सिलेक्टर की तरफ से, कि जी ये 10 ओवर नहीं करा सकता, ये नया है ये 10 ओवर। और आपने वो 10 ओवर कल देखे किस तरह उसने करा। अच्छा, ये बड़ा अहम एक नुकता है, इस पर मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि अगर ये सवाल हो रहा है कि वो 10 ओवर नहीं करा सकते तो जो बाकी हैं फिर ये सवाल भी कर लें कि बाकी क्या 50 ओवर खेल सकते हैं कि नहीं, क्या वो ये अहलियत रखते हैं। लेकिन अहमद अमाद साहब, इसका अंदाजा मैं कैसे लगाऊंगा जब मैं देखूंगा कि जिन प्लेयर्स को आप लेकर आ रहे हैं मैं उनके स्किल पे तो या उनकी तैयारी पर सवाल उठा ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, तो हमने तो एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस बना दिया। देखिए, जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर को लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि पिचेस ऐसी वहाँ पे हो 60-40 रेशियो कि आपकी लेट्स से स्पिनिंग पिचेस हैं जिस पे आपकी टेक्निक डेवलप होती है, और प्लस 40% ऐसी पिचेस हो जिस पे मस्ट हो आपको खेलना कि जो बाउंसी पिचेस हो, जो अब आपको फॉरन टूर्स करना है कि आपको एलियन कंडीशन का सामना ना करना पड़े, तब आपके बैट्समैन हमेशा वहाँ जाके स्ट्रगल नहीं करेंगे। एक और चीज़, बॉलिंग मशीन के आने के बाद अगर हम उनके बॉलिंग
लाइनअप को देख ले, इन एक्सपीरियंस बॉलर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, हम कहते हैं उनके बॉलर्स की हाइट ज़्यादा है। अच्छा, बॉलिंग मशीन से आप हाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं और जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं आप वहीं पे बॉल को पिच कर रहे हैं और अपने बैट्समैन, आजकल हम नेट प्रैक्टिस देख रहे होते हैं, आपको न्यूज़ में नज़र आता है पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, सिंपल वही रूटीन जो 1970s 80s की, वो बॉलर आया अपने उसने हाथ घुमा दिया, अपने आप को वार्म अप कर लिया, एक सेशन लेकिन खेल एक टारगेट उसको नहीं दिया जा रहा कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर जहाँ पे बॉल करके आपको ट्रबल कर रहे हैं वहाँ पे आपने बॉल को पिच करना और बैट्समैन को उसी हाइट पे वही सीम स्विंग। अच्छा, उनकी सीम स्विंग हो रही है, 5 ओवर के बाद आपकी बॉलिंग आ जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। मतलब आपने पहला वनडे देख लिया होगा जिस तरह हम खेल रहे थे, अभी मैं वैसे यही बात कर रहा था, हमें शर्मिंदगी हो रही थी कि हमारे ओपनर जिस तरह खेल रहे हैं लग रहा है इनको बैट भी नहीं पकड़ना आता, कि बैट कहीं जा रहा है, बॉल कहीं जा रही है, फीट मूवमेंट है ही नहीं, ये क्रिकेट तो नज़र ही नहीं आ रही थी। तो कोई बेसबॉल नज़र आ रहा है कि जो आप कहेंगे जाए जी जाके आंख बंद करके आपने बल्ला घुमा दिया तो आपकी कनेक्ट हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दूसरी टीमें 4 ओवर में 50 कर रही हैं, 12 ओवर में 100 कर रही है, और हमारी टीम क्या कर रही है, एक तो हम पहली इतनी विकटें, अभी जैसा बताया कि 32 पे हम 5 आउट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें फ़हीम अशरफ ने बैटिंग करके दिखाई, इवन 10वें नंबर पे जाके नसीम शाह ने 50 करके दिखाई। तो नज़र आया कि अगर आप में अंदर गट्स हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे चैलेंज के तौर पे खेलना है, ये नहीं कि मैं पैनिक कर जाऊँगा, और जिस तरह रिजवान ने जो शॉट खेला और सलमान अली आगा ने, बीइंग ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, आप बॉडी पे खाते रहते 2-4 बॉल। आपको स्टीव वॉ की 1990s की वेस्ट इंडियन सीरीज याद है कि जब उसने शर्ट उतारी तो ब्रूस थे सारे, और उसने वहाँ पे सेंचुरी। प्लेयर वो होता है जो कैरेक्टर शो करता है, वो गिव अप नहीं करता, वो बड़ा प्लेयर कहलाता था। ये क्या कि आपने बीइंग ए कैप्टन आपने एक शॉट खेल दी और आप आउट होके वापस जाके पिवलिंग। बिल्कुल, ये बड़ी एक अहम चीज़ की निशानदेही करे कि मुश्किल वक्त में प्लेयर बनते हैं, और अगर आप इस मुश्किल वक्त में ही जान छुड़ा के जा रहे हैं तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वैसे इससे बढ़कर सवाल बहुत ज़्यादा है। एक तो हमने देख ही लिया कि स्किल लेवल आपका क्या है, और वही बात हो गई कि अगर 150-170 होगा तो पाकिस्तान चेस कर लेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले। मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपके फास्ट बॉलर को 7 की औसत से अगर रन्स पड़ रहे हैं तो ये बड़ा नॉर्मल है। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको 300-350 करना है, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से कोई आप गिन भी शायद नहीं सकते कि कितनी बार है कि पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स हैं, ख़ास तौर पर, बॉलर्स पर तुम बाद में आएंगे, वो उस हद तक जा ही नहीं पा रहे। और जहाँ तक बॉलर्स का सवाल है, अगर एक बॉलर को 4-5 एक ओवर में बाउंड्रीज 3 लग गई, 4 लग गई, तो हमने माजी में भी देखा है कि कप्तान जाकर उससे बात करता है। यहाँ पर तो ना कप्तान बात कर रहा है, ना पे अभी तक कोच का कुछ पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में। अहमद भाई, अगर लास्ट मैच को निकाल के अगर मैं पिछले 4 मैचेस देखूँ ना, तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकाल रहा था कि पाकिस्तान ने लगभग 300, 350, 350 खाया। ठीक है, 7 रन्स पर ओवर पड़ते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप की बात करते हो, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, आपके पेस बैटरी की वजह से जाना जाता था, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की वजह से, कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है। जिस भी टूर्नामेंट में आप चले जाओ, दैट मीन्स के लूप होल्स आपको नजर आते हैं। जो आप बात कर रहे थे ना सैम्पल साइज का, बेसिकली प्लेयर की बात करते हैं जिसने 99 स्कोर किया, 90+ स्कोर किया न्यूजीलैंड की तरफ से, मैं उसका अगर फर्स्ट क्लास ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो उसने लगभग खेले हुए हैं 36 के करीब है, 40 के करीब उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट चेक करें। हमारा मसला क्या था कि अगर आप T20 से चले स्टार्ट करते हैं अपने लड़कों को, जिन लड़कों को आप पाकिस्तान टीम में लेके आए उनका सैम्पल साइज क्या था। सेकेंडली, आपने जिस वक्त बूट कैंप एक लगाया, मैंने कहा ना एक अच्छी बात है कि आपको दिमाग में है कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना, आपने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने हैं, आपने वो बूट कैंप लगाया। आपने बूट कैंप लगाया मुल्तान जैसी विकेट के ऊपर, जहां पर वो बिल्कुल डेड विकेट है, वो विकेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उस पीरियड के अंदर आपके लड़कों ने ना उस लेवल की कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली कि वो एक्सपीरियंस से कैरी ऑन करते हैं। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट की। देखिए, मैं इसलिए कंपेयर करता हूँ, मैं यूएई के लिए खेलता हूँ, मैं ICC क्रिकेट अकेडमी में अगर जाता हूँ, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट सॉइल की हर किस्म की विकेट मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ दी, मैं कहता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दुनिया के अंदर, जो कि हर चीज़ को कर सकता है और फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि मैं खुद एक, वो जो हम कभी बात भी करते हैं, मैं खुद एक विकेट देख के आया था जो कि बननी थी कि उसके ऊपर जी वो बाउंसी ट्रैक बनेगा, प्लेयर्स को उसका भी थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस कैरी ऑन करेंगे, वो किधर है? तो आप तो बाहर से क्यूरेटर भी लेकर बाहर से क्यूरेटर भी लेके वो किधर है चीज़ें? अब मुझे समझ में नहीं आती। फिर आप प्लेयर्स की बात करते हो, मैं आज इस हक में ज़रूर हूँ कि इनको 12-13 मैचेस लड़कों को चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इनका प्रॉपर एक स्टडी बने कि स्टडी किया इस लड़के ने परफॉर्म किया नहीं किया। वनडे क्रिकेट के अंदर जिस विकेट पे आप खेलते थे, शाजी वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन इन विकेट्स के ऊपर ज़्यादा आप एग्रेसिव खेलते हो, आप वो उस तरफ जाते नहीं हो कि आपको कि यार मैं थोड़ा सा डक कर लूँ बॉल को। आप 2 प्लेयर्स को उठा के देखो, इरफान नियाजी को बीच में गैप जरूर आया, लेकिन इरफान नियाजी की सिर्फ बैटिंग की मैं बात करूंगा, जो उसका जो बैट का, क्योंकि इस विकेट के ऊपर आप बॉडी के ऊपर बॉल लेते हो, स्पेशली क्लोज टू द बॉडी आप खेलते हो, अगर आप उसकी बैट की पोजीशन देखो, वो पहले स्लिप कॉर्नर एरिया की तरफ जा रही है,
दैट मीन्स कि आपका जो माइंडसेट है अभी तक इस विकेट को एडजस्ट नहीं अच्छा, कर पाया। हैरानी की बात वैसी है, मैं आपके पास भी वापस आऊँगा कि ये बात आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, शायद मेरी गली में जो एक फल बेचने वाला है उसको भी समझ आ रही होगी, लेकिन जो खेल रहा है और साथ मेरे ख्याल से इस वक्त आपके बैटिंग कोच या बैटिंग कंसल्टेंट कह लें मोहम्मद यूसुफ साहब से बड़ा तो पाकिस्तान में बैटिंग में नाम नहीं है ना आपके पास, वो भी इस चीज़ की निशानदेही पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल ज़रूर है। लेकिन मोई शाह साहब, मैं आपसे एक डिफरेंट सवाल पूछना चाहूँगा। आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक टर्मिनोलॉजी सुनी जिसका नाम रखा गया आकिब बॉल। तो वो आकिब बॉल अब पता नहीं क्या है, वो इस हद तक तो आ गई, अब इसके बाद शायद कहीं मुझे लग रहा है कि कोई और नई टर्मिनोलॉजी ना आ जाए। देखें, ये क्रिकेट अजीब एक गेम है जहाँ हर एक कुछ अरसे बाद एक्सपोज हो जाता है। और ये आकिब जावेद का जब हमने शुरू में सुना कि जी बड़ा इन्होंने जी 2 टेस्ट पाकिस्तान को जिता दिए अगेंस्ट इंग्लैंड, और वही पुराना मेथड इस्तेमाल किया, स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, बिल्कुल ऐसा बनाएं कि जहाँ फ्रॉम द डे 1 और फ्रॉम फर्स्ट ओवर के कोई ना कोई स्पिन आपको नज़र आए। लेकिन ये सारी उम्र आप इस पिचेस पे, ऐसी पिचेस पे नहीं खेल सकते, सारी उम्र और हर जगह आपको ये पिचेस नहीं मिल सकती और इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल सकता। आपको ये जो प्लेयर ट्रेन करना है वो हर कंडीशन के लिए ट्रेन करना है, और यही क्रिकेट होती है। आज आपने ऑस्ट्रेलिया खेलना है, कल आपने न्यूजीलैंड खेलना है, फिर इंग्लैंड चले जाना है, और सबकी आप कंडीशन देखें, हर मुल्क की आप कंडीशन देखें, प्लेइंग कंडीशन बड़ा डिफरेंस होता है, उस तरह आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उस तरह तैयारी क्या से होती है ये मैं नहीं समझता कि आप जो टीम स्टेप इन करते हैं इंटरनेशनल टीम, वहाँ से आप उनको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई उनका बैटिंग स्टांस कर सकते हैं कि या बैटिंग क्वालिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, या उनका कोई एक्शन वैक्शन बॉलर का इतना ज़्यादा आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो ग्रास रूट्स हैं, से एक अंडर 19 एंड लेस देन अंडर 19, आपका अंडर 13 अंडर 16 एक कैडर बना हुआ है ना जी पाकिस्तान क्रिकेट में। ये तो नहीं है ना कि स्ट्रेट अवे जाके आपके पास अंडर 13 की टीम्स हैं, यहाँ पे आपके पास अंडर 16 की टीम्स है पूरा, आप नेशनल इवेंट्स कराते हैं सब में। तो वहाँ क्या होता है कि ये जो आपके कोचेज हैं, ये जी लेवल 3 लेवल 4 हम सुनते हैं डे इन एंड डे आउट कि जी बड़े क्वालिफाइड कोचेज हैं। भाई वहाँ काम करें ना आप, मैं इनकी बात नहीं कर रहा ये मैंने तो नहीं कहा मैं पूछता इन्होंने तो कोई परमानेंट इन्होंने कोचिंग अभी की नहीं है, तो जब आप कोचिंग ये करेंगे तो फिर हम सवाल करेंगे, फिर हम सवाल इनसे जरूर करेंगे। लेकिन मोई साहब, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, जिस तरीके से सुफियान मुकीम ने डैरल मिचेल को स्टंप किया, अगर उसके बाद भी आप ये सोचे ना कि ऐसे लड़के को चैंपियंस ट्रॉफी में आपने नहीं खिलाया, नहीं देखें, बड़ा एब्सोल्युटली क्रिमिनल, नथिंग लेस देन अ क्रिमिनल एक्ट, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखें, ये नहीं है कि मतलब हम नहीं बता रहे या कोई नहीं बता रहा, मेरा ख्याल है कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जिसने ये ना कहा हो। हमारे सारे प्रोग्राम उठ के ये आप निकाल लेंगे 360 के जो प्रोग्राम है बिफोर द स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, हमने कहा यार 2 से 3 स्पिनर आपको स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और सबसे ऊपर नाम जो था जी वो सुफियान मुकीम का था। ये भी खबर थी कि भारत 4 से 5 स्पिनर लेके आ रहा है, तो सबसे ऊपर नाम सुफियान मुकीम का था। वो वजह क्या थी कि वो वजह थी कि हमने थोड़ा जिम्बाब्वे टूर में, हमने थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टूर में देखा कि इतना आसान नहीं है इसको रीड करना। तो ये नई टीम के लिए, नए प्लेयर के लिए आसान नहीं हुआ रीड करना, और खासकर हमारी पिचेस पे हमारी जैसी और इस यहाँ पे खिलाएंगे तो बड़ा फायदा। वहां से आवाज आई कि जी 10 ओवर नहीं करा सकेंगे। मैं अच्छा, ये फैसला कैसे होता है वैसे? हाँ जी, मैं ये हैरान हूं, ये फैसला किस सिस्टम के तहत होता है कि ये 10 ओवर नहीं करा सकेंगे? ये बड़ी अजीब सा स्पिनर की तो लॉन्जेविटी वैसे भी सबसे ज्यादा है। ये 4 ओवर के बॉलर हैं और 10 ओवर जाते जाते इनका प्रॉब्लम। भाई 10 ओवर अगले ने किए 33 फॉर 2 विकेट्स, और इससे अच्छी बॉलिंग मैं नहीं समझता कि कोई हो सकती है। लेकिन मोई साहब, आप इस बात को माने कि ये भी स्किल होता है कि आप 10 ओवर वाले बॉलर को जो है वो बाहर बिठा दें और 4 ओवर वाले बॉलर को पूरा टूर्नामेंट खिला दें, पूरा टूर्नामेंट खिला दें। और आप ये ना सोचें कि भाई इससे बड़ा फायदा हमें हो सकता है। हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अपनी पूल में हमारा न्यूजीलैंड है, जिसको हम इसके अगर न्यूजीलैंड को वहाँ इसके खिलाफ सुफियान मुकीम खेलता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता, शायद पाकिस्तान के कुछ चांस निकल आते आगे। अहमद वाद साहब, आप एक और चीज़ की जरूर निशानदेही कीजिएगा कि अगर ये सिस्टम के अंदर ये खराबियाँ हैं और टीम मैनेजमेंट की तरफ से खराबियाँ हैं, तो एक और एंटिटी होती है जिसको हम कप्तान कहते हैं। कप्तान का इतना बड़ा तो विजन होना चाहिए ना कि मैं डिमांड कर सकूं कि यार मुझे ये प्लेयर्स चाहिए। मैं बार बार क्यों महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल देता हूं, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, कि उन्होंने अपने जोर के ऊपर 3 से 4 ऐसे बड़े नाम बाहर बिठा दिए जिनके बगैर शायद इंडियन क्रिकेट पॉसिबल ही ना होती, लेकिन उन्होंने वो सारा हेड ऑन फेस किया। अब ये वक्त था कि जहाँ पर मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान बताते हाँ मैं अपनी टीम खिला रहा हूँ, मैं ये प्लेयर्स खिलाऊंगा, लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई कप्तानी में भी कोई खास पाकिस्तान की तरफ से उम्मीद नहीं नजर आ रही। सोशल मीडिया फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल सर। आपने T20 सीरीज़ देखी,
उसमें एक प्लेयर के ऊपर सर्कल हुआ था और कैप्टन कह रहा था मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, वो आपका वाइस कैप्टन। मतलब देखिए इन्फ्लुएंस है बाहर का, आपको नज़र आता है कि लोग फोर्स कर रहे हैं। अब कैप्टन या तो कैप्टनसी छोड़ दे, नहीं जी मेरी मर्जी की टीम नहीं है, मैं कैप्टन। आप में गट्स होने चाहिए कि जी मैं नहीं समझता कि ये प्लेयर टीम में डिजर्व करता है, चाहे जाए कि आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो थोड़ा हाथ खड़ा करें और बताएं कि ये ज्यादती हो रही है। कौन इतना दिलेर होगा? बस अब यही सवाल मसला है ये ना कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन इतना दिलेर होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर आपको दिलेर होना पड़ेगा। आप खुद अपनी परफॉर्मेंस से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन अगर टीम एज ए टीम, ये इंडिविजुअल तक का तो गेम है नहीं, एज ए टीम है, बॉलर है और बैट्समैन है और ज़ाहिर है ऑब्वियसली साथ फील्डिंग भी है। अभी वैसे इरफान खान न्याजी की बात कर रहे थे, टेक्निक की बात कर रहे थे कि उनका बैट जो है स्लिप से आता है। ग्रेट जावेद मियादाद कोच थे पाकिस्तान टीम के, एंड पाकिस्तान वो टूरिंग वेस्ट इंडीज़, इंजमाम आउट ऑफ टच थे और इंजमाम चाय का वक्फा होता है और जावेद मियादाद ने कुछ नोट किया और उनको लेकर गए नेट में 20 मिनट का चाय का वक्फा, और इंजमाम का वही जिस तरह इन्होंने कहा कि स्लिप से बैट आ रहा है, इंजमाम को थोड़ा सा उसको ड्रिल कराया, इंजमाम वापस आके सेंचुरी स्कोर कर देता है। तो ये इस किस्म के हमें कोचेस चाहिए। ये आजकल जो हमें जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है, उनका आउटपुट और साथ साथ जो मेंटोर्स हमने 5 हायर किए हुए हैं, उनसे पूछे आज तक उनकी क्या डिलीवरेंस क्या नजर आई है, किसी प्लेयर की गेम में कोई डेवलपमेंट नजर आई है। शाहजी 2 महीने से ये सवाल पूछ रहे हैं, आज तक जवाब नहीं तो मिला। फिर जब यही सवाल नहीं होता तो शाहजी से भी मैं कहूँगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें भी ये सवाल उठाया जाए कि ये 2.5 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है मेंटोर की उसमें मद में, इसका क्या आउटपुट है, नहीं है तो फिर जस्टिफाई होना चाहिए। कोई मेंटोर इसको माइंड भी करते हैं। देखें, मेंटोर का माने ये होता है कि एडवाइजर और रिलायबल एडवाइजर, उसको मेंटोर कहते हैं। इनमें से है एक जो आपने बात की। हाँ, जिसमें आपको रिलाय जिस पे कर सके। अगर आप खुद ही मेंटोर हैं, खुद ही आप टीवी पे बैठ जाते हैं, खुद ही अपनी टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद ही कहते हैं ये टीम अच्छी नहीं है, फलाना नहीं है, इस तरह नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है आपका हक नहीं बनता। एक ने तो बड़ा पब्लिकली भी आके चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक ने तो पब्लिकली भी कहा कि जी आप मेरी सैलरी क्यों डिस्कस करें, इससे पहले मैं ज्यादा कमाता था, खुदारा हम वो कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। 10 करोड़ कमाएं जी, आप आउटपुट की बात करें, आप जो मर्जी है कमाएं, लेकिन आप अगर किसी कैपेसिटी में क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं तो फिर अपने आप को जस्टिफाई करें, वहां प्रूव करें कि मैं ये जो पैसे ले रहा हूं और ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, इसका मैं फायदा दे रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड को फायदा दे रहा हूं, प्लेयर्स को एडवाइस ठीक दे रहा हूं, ये मैं काम नहीं होने दूंगा, ये काम इस तरह होना है तो ज्यादा अच्छा होगा, ये चीजें हम मानते हैं। पिछली 4 से 5 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं मोहित शाह साहब, जो पिछली 4-5 उठा के देख लेते हैं, जिसमें 2 तो सिर्फ इस मकसद से की गई कि हमारे जैसे नौजवानों को बताया जाए कि टैलेंट हंट प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनना है, जो शायद हमें पता ही नहीं था इससे पहले। तो उन 2 को तो हम निकाल देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में कितना मतलब एक अगर आप मवाजना उसका कर लेंगे जी, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी हुई है क्या, वो 2 तो चलें प्योरली टेक्निकल थी। उसके बाद जो 3 हुई या 4 हुई, उसके अंदर आपको कोई सब्सटेंस नजर आया कि किसी ने आके, इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि हम तो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई बताएगा कि ये उसकी सर्जरी है, अभी तो अगली सर्जरी की बारी भी नहीं आई। देखिए, सर्जरी की बात तो हम सुनते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि सर्जरी होनी है, किस तरीके से होनी है। मेरा ख्याल है सर्जरी की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन वो सिस्टम की सर्जरी की ज़रूरत होती है। आप सिस्टम की सर्जरी किस तरह करते हैं वो ज़रूर आप एक्सपर्ट से पूछें और एक्सपर्ट से बात करें और ऐसी चीज़, ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो, वो जो नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे जाना है। अब जो पीछे हमने कर दिया, जो सीरीज़ हम हार चुके, जो चैंपियंस ट्रॉफी हम हार चुके, जो हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इसको बुला के हमें आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है अक्टूबर में, वर्ल्ड कप आ रहा है फरवरी में, उसके लिए हमने किस तरह तैयारी करनी है। क्या हमने इन प्लेयर्स के साथ जाना है? अगर वो प्लेयर हमारे जहन में जो 15, 20 या 25 का एक जो पूल बना हुआ है, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है कि जब तक ये वर्ल्ड कप फरवरी वाला हो जाए, इंडिया में हो, हम ज़ाहिर श्रीलंका में हम खेलेंगे, तो हम श्रीलंका की पिचेस पे वो परफॉर्मेंस ये प्लेयर दे सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, कितने स्पिनर आप लेके चलेंगे जिसको आप रिड्यूस करके 3-4 स्पिनर एट द एंड आपके पास होने चाहिए, जो आपकी 14, 15, 16 स्क्वाड में आप रखेंगे, वो हमने तैयारी करनी है। उसके लिए आपको एक सिस्टम इवॉल्व करना है। ये ना हो कि हम 1 महीना पहले वर्ल्ड कप में जाने से 1 महीना पहले हमें ना पता हो ये हमारी टीम कौन सी है। ये तो होगा, ये तो आपको एग्जैक्टली हुआ, ये वर्ल्ड कप में भी हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ। हमें नहीं पता था कि हमारे ये कम से कम चले 15 नहीं सही तो 18 तो पता होना चाहिए ना। और मेरे ख्याल से अहमद नवाज साहब, जो प्लेयर इस वक्त सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो शायद ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, सिस्टम का हिस्सा है नहीं। इफ्तिखार अहमद को हमने आउट किया था, एक वसीम अकरम ने उनका तजिया किया कि जो ऑफ स्टंप के बाहर जाके एक ही शॉट है उनकी,
रिप्लेसमेंट थी आपकी। अगर हम अभी तक देख लें जो ऑलराउंडर्स यूटिलिटी प्लेयर्स की बात करते हैं जो बैटिंग भी कर लें, जिनके पास तजुर्बा हो। इफ्तिखार मैच विनर था इफ्तिखार। अगर बैटिंग में इफ्तिखार लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने जा रहा है तो वो मैच जिता सकता था। आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आया जिनको हमने मौके दिए कि वो इफ्तिखार जैसी इनिंग खेल सके? नहीं, इफ्तिखार को वापस लेकर आना चाहिए था। नवाज अभी भी मैं कहूँगा कि अब वो पाकिस्तान टीम डिजर्व करता है। बैट मैच हर प्लेयर पे आते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको साइडलाइन कर देना कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने उसामा मीर को देख लिया, हमने फिर अब्दुल कादिर साहब के बेटे को देख लिया, बेचारे डिसहार्टन होकर चला गया पाकिस्तान छोड़ के। तो देखें, जब जस्टिफाई नहीं होगी, जस्टिस नहीं होगा और लॉबिंग होगी तो फिर ऐसे ही होगा कि लोग जो है वो खेलना। अच्छा, आपने खतरनाक लफ्ज की निशानदेही कर दी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें दो चीज़ें जो दोनों मेंशन कर रहे थे। एक तो चले आप एनालिस्ट पे आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम या आपकी लीग क्रिकेट की बात करें, मैं लीग स्ट्रक्चर के सब चले बात करता हूँ। आपके ऐसे बहुत से प्लेयर हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं एनालिस्ट। बहुत से कम लड़के हैं, लिटरली कह रहा हूँ आपको, जो पाकिस्तान नेशनल टीम में काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, वो आउट होते हैं। या आप कर लें कि जब बीच में टी ब्रेक जो आपकी ड्रिंक्स ब्रेक आती है कि एनालिस्ट के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। ज़्यादातर आपके लड़के नहीं जाते उनके पास फॉर ग्रांटेड। और लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, एनालिस्ट बेचारा बैठता पीटता भी है कि मेरे पास आ जाओ। है कि मुझे पता हो 3 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं और मैं अपने एनालिस्ट से पूछूं यार इनकी गो टू डिलीवरी क्या है। देखो, एनालिस्ट का काम है लैपटॉप सामने से पूरा अपना, क्योंकि कैम्स लगे होते हैं, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर है, फीड इन कर होता है। हर बॉलर का पैच जोन सा बताता है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बैट्समैन जोन सा अगर आउट होकर अंदर जा रहा है, उसका काम बनता है उसके पास जाके पूछना कि यार मैं कहाँ पर आउट हूँ, डिलीवरी स्टांस क्या था। मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बहुत से लड़के नहीं जाते, मैं देखता रहा हूँ वो नहीं जाते लड़के आपके। मुझे नहीं पता कि वो साइकोलॉजिकल मामला है या शायद अना की बात है कि जी हमने नहीं जाना। दूसरा, जब आप मेंटोर्स की बात करते हो, आपके 5 मेंटोर्स हैं। आप बात कर रहे हो कि स्पिनर अपना तगड़ा मुझे चाहिए, आप बात करते हो मुझे एक मॉडर्न डे बैट्समैन चाहिए, एक पेस बैटरी चाहिए। मुझे बात बताएं, स्पिन बॉलिंग का मेंटोर आपके पास सकलैन मुश्ताक मौजूद है, ठीक है, हो गया। इन मेंटोर्स को अगर मैं निकालूं, पेस बैटरी का मेंटोर किधर है आपके पास? ये सारे तो आपने नहीं, वकार यूनुस तो है, आपके हेड कोच हैं। वकार यूनुस आपने आपके हेड कोच फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर कौन समझेगा? वकार यूनुस आपके पास एक है, बाकी आप 4 आके निकालो तो आपके पास बैट्समैन ही है ना। एक स्पेशलिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, स्पिनर आपके पास सकलैन मुश्ताक मैं आपको आपके हेड कोच क्या कर रहे है ना आपके देखिए ज्यादा। मैं आज भी आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी अजहर महमूद इज इन लास्ट टाइम भी अगर आप मेरी निकाल के, मैं मेंटोर्स की बात करूं जब उसमें डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम भी मैंने आपकी वीडियो अपना स्पोर्ट्स 360 में रमजान से पहले भी ये बात कही थी। आकिब भाई वन ऑफ द बेस्ट फाइन अपना पेस बैटरी होंगे, पेस बैटरी कंसल्टेंट आकिब भाई ओके, ऐसा हेड कोच नहीं ओके हैं। आप इंटरम नाम की चीज हटा दें क्योंकि आपने उनको बहुत ज्यादा कैरी ऑन किया है, आप उनको अब हेड कोच पे लगाएं। देखें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड हमें मुझे ये करना नहीं समझ पड़ेगा। आ रही कि आप समेत हम कितने लोगों को यूएई वापस भेजें, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही। भेजो जब हम दूसरा तगड़े कोच लेकर आते हैं ना तो प्लेयर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। डेव वॉटमोर की बात कर लें, नहीं तगड़े कोचेस को तो आपके क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो गैरी फिर कर्स्टन ये का रिजल्ट जाना आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट तो फिर ये बोर्ड की रिजल्ट तबाही का बायस है, मैं तो आज भी ये कहूंगा। ये बात आपने ठीक ही देखी। इससे बड़ी embarrassment नहीं हो सकती दुनिया गैरी में। कर्स्टन ने जैसे जो एसपी का देख लें शाह जी, उसने सारा वो नहीं, फाइंडिंग्स जो निकाली। आपको रिपोर्ट दी है तो उसको पब्लिक जरा कर देना जी। उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, जो वर्ल्ड कप में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, प्लेयर्स का बिहेवियर कैसा था, कौन किससे कोऑपरेट कर रहा था, कौन किससे कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें हमें पता लगेगी तो हम भी थोड़े क्लियर होंगे कि हाँ हम ये बात ठीक कर रहे हैं और ये बात हम गलत कर रहे हैं। देखें, मसला ये नहीं है, मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना जी, वो सिस्टम का मसला है। मैं सिस्टम क्यों बार बार कहता हूँ, सिस्टम का मसला ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज का नहीं पता, हमने क्रिकेट किस जगह ठीक करनी है ये नहीं पता। हम समझते हैं कि जाके जो नेशनल टीम में जो प्लेयर खेलेंगे उनको ठीक करेंगे, वो नहीं होते। शाह जी, क्या चेयरमैन को इन बातों का इल्म है कि नहीं? वो एक हद तक ठीक होते हैं, वो नहीं होते। चेयरमैन को इन बातों का इल्म है शाह जी? होगा, बिल्कुल होगा। और उनके साथ जो माशाल्लाह इतना बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, जो अपने आप को बड़ा हर फन मौला समझते हैं, ये समझते हैं कि जी इसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, हम बताएंगे तो वो बताएंगे तो उसका रिजल्ट बताएं ना जी। और रिजल्ट मैं कहता हूँ जो रिजल्ट 1 साल में अगर नहीं दे सकता, 1 साल ही चले लगा दें, 1 साल में नहीं दे सकता उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको नजदीक भी नहीं होना इन्होंने एक लफ्ज की निशानदेही की, पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा तबाह उस लफ्ज ने किया है जिसको हम लॉबी कहते हैं। गैरी कर्स्टन की वर्ल्ड कप की रिपोर्ट के अंदर, आप क्योंकि खुद भी वहां मौजूद थे, आप तो पर्सनल विटनेस हैं कि ये काम वहीं से शुरू हो गया था लॉबी वाला। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की कि प्लेयर्स ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो ये चीज सबको नजर आ रही है, लेकिन हम फिर से वही कल्चर प्रमोट कर रहे हैं जो 2000 से ये बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेटर्स की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर क्रिकेटर जो है हमारे, जो नेशनल क्रिकेटर हैं और जिसमें एक्सपीरियंस क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, वो समझते हैं कि किसी तरह कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि हमारा जो इंटरनेशनल कैरियर है, फ्रेंचाइज कैरियर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी हो
हम अगले 15 साल PSL खेलते रहे, हम अगले 15 साल कैरिबियन लीग में जाके खेलते रहे, 2 जो आपको NOCs मिलती हैं, और हम हमने आपको प्रोटेक्ट करके चलाएं। जब आप नेशन के लिए खेलते हैं, जब कौम के लिए खेलते हैं, ये चीज़ें पीछे रखनी पड़ती हैं, आपको बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मुल्क के लिए मैच किस तरह जिताना है, इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। और ऐसे प्लेयर हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, जिनके जहन में ये चीज़ है कि मैच किस तरह जिताना है, लेकिन वो जो ज़्यादातर हैं उनको उनके मेरे ख्याल दिमाग में शायद ये चीज़ नहीं है, और वो अपनी पर्सनल एफर्ट पर्सनल आप ये जो कल की फ़हीम अशरफ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें, उन्होंने 2-3 जगह कहा है कि हम इंडिविजुअल प्ले हमें ख़त्म करके नेशनल टीम के लिए और एक टीम कांस के लिए हमें खेलना पड़ेगा, और जब तक ये टीम कांस के लिए हम नहीं खेलेंगे, इनकी बार बार वो 2-3 जगह उन्होंने ये बात की है, क्योंकि मैंने स्टोरी इस पर की है तो इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने की है, मैं एक लफ्ज़ सुना है। तो ये चीज़ें जब आती हैं ना जी, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, और फिर आपकी प्रायोरिटीज जब चेंज होती हैं, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं आते जो हम रिजल्ट्स काफ़ी अरसे से जिनका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, हमने सिर्फ 2 सीरीज़ जीती, चले जी वनडे हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ जीत ली, ऑस्ट्रेलिया हमने वनडे की सीरीज़ जीत ली, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है प्रूव करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट अभी काफ़ी अरसे कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी तो फाइनल होगा टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके बाद क्या होना है, पाकिस्तान किस तरह मूव फॉरवर्ड करेगा, अभी सारा फोकस है आपका T20 क्रिकेट पे है, और T20 क्रिकेट पे अभी आपको टीम तैयार करनी है, और इसी वक्त तैयार करनी है। इस PSL के फौरन बाद आपको T20 की टीम तैयार करनी है। और एक बात थोड़ा सा अहमद जरूर यहाँ मैं बात करूंगा कि मैं जो हमारे नेबरिंग कंट्री है वहाँ भी लीग हो रही है, उस लीग को भी मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। उस लीग में आपका यंगस्टर जो है ना, उसको पूरा चांस दिया जाता है। अगर वो अच्छा हिटर है, अच्छा अपने आप को बैट से एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसको ऐसी कंडीशन दी जाती है कि वो हिट आउट करे, अपना पूरा जो एक कैथारसिस है वो निकाले, बड़ी बड़ी हिट्स लगाए, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। वो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ जो न्यू कमर्स हैं, नए जो प्लेयर आते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो नज़र आना चाहिए। वो एक बड़ा अलमिया है और बड़ा फिक्र। जी माद साहब, आप क्या ऐड करना चाहिए? जी, मैं यही कहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा इंडियन प्रीमियर लीग की बात की, वहाँ पे प्लेयर सामने नजर आ जाते हैं और फिर उसको एक पाथवे लेके ग्रूम किया जाता है। आपको नेक्स्ट ईयर एक और ब्रांड ऑफ प्लेयर्स नज़र आ जाएंगे। हमारे यहाँ पिछले 4 साल में वही नज़र आ रहा है कि आपको वही मोहम्मद हारिस, वही यंगस्टर नज़र आ रहे हैं। आप फिर आज़म खान को ले आए या उनको ले, लेकिन नया प्लेयर नहीं नज़र आ रहा। साइम अयूब आए, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। साइम अयूब और फ़खर जमान दोबारा पाकिस्तान में आ जाएंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ये ऐसा स्टार्ट दे देंगे तो बाकी बैटिंग के लिए। लेकिन टीमें वही, मैंने कहा कि प्लेट वही अच्छी होती है। जैसे हमने 32 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद से हमने हैंड्स अप कर लिए। उधर भी 132 पे 5 आउट हो गए, माना 32 पे 5 नहीं, लेकिन 132 पे 5 टेल के साथ वो 300 के करीब लेकर गए। तो प्लेयर खड़ा हुआ और उसने टाइम लिया, ये नहीं कि उसने टाइम लिया, उसकी इनिंग की अगर आप प्रोग्रेस देखें, फर्स्ट 20 बॉल्स, और फिर उसने जो गेयर चेंज किया, जब उसको लाइसेंस मिल गया कि हाँ अब आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलर अगर एग्रेसिव नहीं होगा डेथ ओवर्स में, तो वो फिर इसी तरह की बॉलर को बैक करना चाहिए, अपनी स्पीड को, अपने स्किल्स को, शार्प होना चाहिए, 1 स्टेप अहेड सोचने, क्योंकि बैट्समैन नजर आ रहा है कि हर बॉल पे बड़ा शॉट ढूंढ रहा है, तो बेस्ट पॉसिबल बॉल्स कौन सी हो सकती है। लेकिन हमारे साहब, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इसमें कप्तानी का रोल बहुत अहम है। मैं शायद मेरे लाख नहीं, इख्तिलाफ मेरे हो ख्याल सकते से हैं डेथ सरफराज ओवर्स अहमद से, डेथ- आप जाकर बताएं तो सही ना बॉलर को। एज ए कप्तान आप जाते हैं, बात करते हैं, एक गेम प्लान डिस्कस होता है। हम तो मेरे ख्याल से ऐसे तो क्लब क्रिकेट भी नहीं होती। मैच में जाके डिस्कस करेंगे, ये तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे तो क्लब क्रिकेट भी नहीं अहमद होता। बात कर रहा है डेथ ओवर्स में जब आप बॉल कर रहे होते हैं तो बेस्ट आपकी बॉल जो है वो है यॉर्कर यॉर्कर है, लैंड, बिल्कुल। और या उसके साथ आप स्लोअर वन बहुत अच्छा मिक्स करते हो, कंट्रोल आपका हो। लेकिन यॉर्कर तो आपने देखा किसी ने की हो हमारे बॉट्स। हमारे लेकिन ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर की बात करें तो यॉर्कर लैंड पे इवन अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद, उमर गुल की आप निकाल लें हिस्ट्री, राना नवीदुल हसन निकाल लेंगे, यॉर्कर लैंड बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे हमारे बॉल, उसकी फील्ड प्लेसिंग जी, वही बात कर रहे हैं ना जी, वैसे आपके इस कमेंट्स चीज़ पे इसलिए सेकंड करूंगा कि एक टीम के साथ अभी मैं था, तो मैंने कोच को यही बात की थी। मैं कहा मसला ये जो आपने बात की ना लड़कों की, नहीं, क्रिकेट की स्पोर्ट्स की बात करो, लड़के बेसिकली मसला क्या है जो आपने कहा रिपीट है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, एक दिमाग में ये आती है चीज कि भाई मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन, एक पूल बना हुआ है, पूल बना हुआ है, बैकअप प्लेयर कोई नहीं है इनके पास। ये बात सब प्लेयर्स को पता है इस चीज में। कहीं ना कहीं चाहे क्रिकेट बोर्ड है, आपके चेयरमैन बैठे हैं, ये हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आपको उस पूल को तोड़ना है, आपको नए प्लेयर्स लाने हैं। देखो जो T20 में मैंने बेशक बुराइयां निकाल रहा हूं उस लड़के की, आप उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट को देखें, मैं बड़ा हैरान था कि यार आप इधर किस किस्म की लीग क्रिकेट खेल रहे हो और वहां जाके पिचेस डिफरेंट है कि बहुत हंसी आ रही थी उनके पास।
लेकिन सैंपल साइज फिर मैं कह रहा हूं कि आपको 12-13 मैचेस का चाहिए। आपको वो जो बैकअप प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर अपना करना पड़ेगा, पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपको फिर इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको आंखें दिखाते हैं, चाहे मीडिया से प्रेशर आता है, चाहे एक्स क्रिकेटर से प्रेशर आता है, फिर आपको स्टबन रहना पड़ेगा। नहीं भाई, हमने नए लड़कों की तरफ जाना है। जब तक आप नए लड़कों को नहीं लेके आओगे, ये जो मामला है ना लॉबी वाला है या वो जो पूल ऑफ क्रिकेट है, इसको नहीं आप तोड़ सकोगे। आपको वो करना पड़ेगा अब जाके, वरना लिटरली मैं कह रहा हूं, जो मैं लास्ट टाइम भी लिखा था, अफसोस के साथ कहता हूं, आप क्वालिफायर्स खेलोगे जो आपकी सूरत। लेकिन वैसे में ये भी सोचना चाहिए, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी जाना है, कि ये लॉबी एग्जिस्ट सबसे पहले क्यों करती है। और माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि वही सब क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान टीम में लॉबिंग में इन्वॉल्व थे, अब वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बन के वही लॉबी शायद बाहर से चला पा रहे हैं। और ये बड़ा पर्टिनेंट है मेरे ख्याल से। एक दो नाम तो आप भी हैंड पिक कर सकते हैं कि कौन सा कल्चर चल रहा है, कैसे अपने प्लेयर्स को लाया जा रहा है। बड़ा सिंपल हुआ डू वी हैव एन आंसर टू व्हाई इमाद वसीम स्टेप डाउन, उसने क्रिकेट को छोड़ दिया? अगर हम पावर प्ले में बॉलिंग देख लें और उसका रिकॉर्ड उठा के, ऐसे बहुत से नाम है, पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है देखो, आप एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फादर है इस वक्त सारी क्रिकेट का जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है इस वक्त। ये माजरत के साथ, ठीक है आपका प्राइम टूर्नामेंट है, मैं भी हम सारे बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे पता 8 दिन के बाद मैं पीएसएल पे बात करूंगा, इस पे नहीं करूंगा बात, क्योंकि सब वही है ना, चैप्टर क्लोज हो जाता है। क्रिकेट बोर्ड को जो ये 10 साल का जो पूरा एक टेन्योर खत्म हुआ है ना, अब जाके आपने वापस रिवैल्यूएट करना टीम्स को, आपको टीम्स को पीएसएल को तोड़ना किस सेंस में पड़ेगा कि उनको इस चीज में दूर करें। क्रिकेट पाकिस्तान इज अप, नीचे है लीग। आप देखें, आपने फ्रेंचाइजेस की बात आपने फादर कह दिया, आपने फादर इन लॉ नहीं बोला। आप गलत कर गए थोड़ा सा। पर बहुत शुक्रिया वैस मोई शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अहमद अमाद साहब कि आप भी हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। बहुत सी चीज़ों की निशानदेही हुई है, लेकिन क्योंकि इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, अभी और भी बहुत सी चीज़ें। आप तमाम लोग जो हमें फेसबुक पर भी कॉमेंट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर कॉमेंट्स और जो सवालात हैं उनको अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ज़रूर ये कहना होगा कि हम अभी भी पूरी उम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन एक बार सोचना पड़ेगा तमाम तर टीम मैनेजमेंट को भी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।